श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो रानी होगी वो गांधी कुंज वापस जाएगी, क्योंकि उसे डॉक्टर दिग्विजय ने हायर किया होता है उसके घर पे उसकी बाकी ट्रीटमेंट के लिए। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो सारे पेशेंट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती रहती है और सारे जो पेशेंट होते हैं उनका बहुत ही केयर करती रहती है, जिसकी वजह से सब लोग उससे बहुत खुश रहते हैं। और यहाँ पे वो हर छोटे बड़े पेशेंट का ध्यान रखती है बहुत अच्छे से, जैसे उसकी फैमिली हो। और यहाँ पे वो बहुत थक चुकी होती है, क्योंकि पूरी रात उसने ये सब देखभाल की है और सारे पेशेंट को हैंडल किया है, जिसकी वजह से वो थक चुकी होती है बिना सोए। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस वाले आते हैं और वो सारे पेशेंट्स के साथ कुछ उनसे पूछताछ करनी होती है। तभी वो डॉक्टर्स वो नर्स से बोलते हैं कि आप हमसे हमें कुछ पूछताछ करनी है डॉक्टर्स से, और यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनसे पेशेंट से भी पूछताछ करनी है जो ब्रिज टूटी है उसके सिलसिले में। तभी जो रानी होती है वो उन लोगों को लेकर जाती है कि जी सर आप लोग आइए इधर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बार जो होती है वो धोनी को बोलती है कि चल ठीक है, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लेके आती हूँ, तो दूध पी के सो जा, तब तक तेरी माताश्री का फ़ोन आएगा तो मैं तुझसे उठा के तेरी बात करवा दूंगी। और यहाँ पे जो ध्वनि होती है वो बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, बट रानी फ़ोन नहीं उठाती है। और फिर उसके बाद ध्वनि फिर से उसे फ़ोन लगाती है, तो रानी जैसे ही फ़ोन उठाती है तो बोलती है कि क्या हुआ आई, क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो, बताया था ना आपको कि आज यहाँ पे देर होगी, पेशेंट आए हैं। तो बोलती है कि आई नहीं बोल रही हो मैं, मम्मा मेरी आज यहाँ पे ड्यूटी लगी है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्हें चोट लगी है, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो आप अच्छे से गुड गर्ल की तरह अच्छे से सो जाओ और आई के साथ साथ में रहो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो तो रानी को देखते रहता है कि वो फ़ोन पे बात कर रही है। और यहाँ पे रानी जो होती है वो ध्वनि को समझाती है और उसके बाद वो बोलती है ठीक है ओके माताश्री, मैं अब दूध पी के सो जाऊँगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जैसे ही बात ख़त्म करती है तो दिग्विजय उसके पास आने लगता है, क्योंकि वो बार बार उसके ऊपर नज़र रखता रहता है। और फिर जैसे ही उसके पास में आता है तो वो बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन था क्या। तो उस वजह से वो थोड़ी डर सी जाती है कि फाइनली मतलब उसने अपना वो मास्क निकाल दिया होता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि कहीं देख तो नहीं लिया, बट उसने नहीं देखा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो डर सी जाती है, तो फिर वो उसे डांट लगाता है कि तुम इतना यहाँ पे पेशेंट परेशान हो रहे हैं, सब लोग इतना वो काम कर रहे हैं और तुम्हें फ़ोन पे बात करना ज़रूरी है क्या। फिर उसके बाद हम देखते हैं तभी दूसरी तरफ जो यहाँ पे अनीशा होती है वो नारायणी से बोलती है कि नारायणी आंटी क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या, हाँ आपको लगता है कि हम दोनों की लाइफ में अच्छे से खुशियाँ नहीं आएगी, अगर ऐसा है तो आप उसने इस तरीके से मेरी इंसल्ट करके जो वो गया है, तो आप एक काम कीजिए, अगर वो आए तो आप इंगेजमेंट की बात नहीं डायरेक्ट शादी की बात कीजिएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि जो अनीशा होती है वो उसे बोलती है कि तुम एक काम करो यहाँ से अब मैं जा रही हूँ चेंज करके हॉस्पिटल के लिए, और आप जब भी वो आए तो उसे बोल देना कि वो शादी की बात कर रहे हैं आप उससे। और यहाँ पे फिर जैसे ही वो चली जाती है चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है वो परेशान होती है कि क्या पिंकी मैंने गलत किया है क्या इन दोनों की शादी की बातें करके, क्योंकि वो खुश तो है नहीं। दिग्विजय को ऐसा लगता है कि दिग्विजय तो अभी भी खुश नहीं है इस बात से, शादी से, क्योंकि 5 साल हो चुके पर वो अभी तक रानी को भूला नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सारे पेशेंट्स होते हैं वो रानी को बहुत बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा सबका ध्यान रख लिया। तो वो बोलती है कि जी सर आपका हो गया है सब कुछ, अब आपकी बीपी वगैरह नॉर्मल है और आपकी वाइफ को भी हमने शिफ्ट कर दिया है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रानी जो होती है वो जाती रहती, तभी शांति उसे बोलती है कि आप सबके लिए नाश्ता मंगवा दिया है तो आप लोग खा लीजिएगा। और डॉक्टर दिग्विजय ने मंगवा दिया है सारे स्टाफ्स के लिए। और यहाँ पे सब डॉक्टर जो होते हैं वो तब तक डॉक्टर दिग्विजय आ जाते हैं और वो सबको बोलती है, तब तक रानी को भी बोलता है कि नर्स आपके लिए खाना मंगवा दिया है तो आप खा लीजिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे बात करने की कोशिश करता रहता है, तब तक वहाँ पे अनीशा आ जाती है और उसे हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चली जाती है। और फिर यहाँ पे जो शांति होती है वो भी उसे बोलती है कि तुम खा लो, पर रानी बोलती है कि लेकिन मैम मेरी बेटी घर पर है तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा जल्दी से, तो मैं घर पर खा लूँगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जैसे ही वो उतर के आती रहती है तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो उससे बात करती है दिग्विजय से कि तू इस तरीके से शादी छोड़ के क्यों आ गया, मैं तो सगाई छोड़ के आ गया। तो वो उसे सॉरी बोलता रहता है, पर वो बोलती है कि कोई बात नहीं मैं समझ सकती हूँ, पर अब हम डायरेक्ट सगाई नहीं अब शादी कर लेंगे, क्या बोलते हो तुम। तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाता है बेचारा। और यहाँ पे रानी जो होती है वो ये सारी बातें सुनती रहती है, उसको बहुत तकलीफ होती रहती है। तभी यहाँ पे एक सर्जरी आ जाती है, तो वो
उसे बोल देती है दिग्विजय को। तो वो बोलता है कि ठीक है चलने जाने दो, उसको जाने के लिए बोलता है कि ठीक है मैं जल्दी से अब तब वो अनीशा की बात कट कर देता है और बोलता है कि ठीक है सर्जरी के इंतजाम कराओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शांति जो होती है वो रानी को बोलती है कि ये है ना, ये सबसे अच्छी नर्स है। तो वो बोलती है कि लेकिन मैं कैसे मैम, मैं तो अभी घर जा रही थी। तो वो बोलती है कि नहीं मैं जानती हूँ, पर तुम थक गई हो, पर तुम जितना अच्छे से हैंडल कर लोगी उतना कोई नहीं कर पाएगा। तभी वो डॉक्टर दिग्विजय जैसे ही वहाँ पे आते हैं तो वो सारे इक्विपमेंट्स सब कुछ सब अच्छे से देती रहती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तो दिग्विजय को लगता है कि शायद मैं इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे पहले से जानता हूँ। और यहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट्स उसे देती रहती है तो उसको बहुत ही हेल्प होती है इस बात से कि इतनी जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर रही है, कि क्या चीज़ की ज़रूरत है क्या नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है डॉक्टर दिग्विजय होता है वो सब चीज़ें बहुत ही ईज़िली करता रहता है। तभी वो देखती है कि उसको पसीने आ रहे हैं तो वो उसके पसीने को भी पोंछती है। और फिर जैसे ही सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तो वो वहाँ से चुपके से चली जाती है। और फिर डॉक्टर के जो साथ में रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि सर आपने बहुत ही अच्छी सर्जरी की, अभी हमें तो लग ही रहा था कि ये इंसान को हम बचा पाएंगे, पर आपने तो ये कर दिखाया। तो वो बोलता है कि ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं, ये इसमें ये आप लोगों की, मेरी टीम की वजह से ये सब चीज़ें हो पाई हैं पॉसिबल। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि और स्पेशली वो नर्स के लिए बोलता रहता है। तभी वो वहाँ से देखता है कि वो चली जाती है वहाँ से। तभी यहाँ हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो शांति से बोलता है कि वो नर्स कहाँ है जो मेरे साथ में थी। तो पूछती कि क्या हुआ सर, कोई दिक्कत हुई क्या। तो बोलती नहीं, एक्चुअली उसकी वजह से ही ये सर्जरी इतनी ईज़िली और इतनी स्मूथ हो पाई है। तभी यहाँ पे रानी जो होती है वो उस बात को याद करके रोती रहती है कि क्यों इन दोनों की शादी हो रही है। बट वो फिर से याद करती है वो सब चीज़ें जो उसने देखा होता है, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के गई होती है। तो वो ये सब चीज़ें देख के उसे ऐसा लगता है कि ये जब यहाँ पे इस तरीके से मैं क्यों उसके लिए परेशान हो रही हूँ, ये सब तो दिग्विजय को ही चाहिए था ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसका वेट करता रहता है। और यहाँ पर रानी जो होती है अपना फेस वॉश करती रहती है और वो सब चीज़ें सोचती रहती है। तभी वो बोलती है, दिग्विजय उससे पूछता है शांति से कि उस नर्स का नाम क्या है। तो वो बोलती है कि उसका नाम है डॉक्टर नर्स, क्योंकि सब लोग उसे डॉक्टर नर्स की ही नाम से बताते हैं, तो मेरे मुंह पे वही नाम है। तो फिर डॉक्टर नर्स सुन के वो थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है अरे इंटरेस्टिंग है ये तो फिर वो बोलती है यस सर। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे शांति बोलती है कि तुम्हें डॉक्टर दिग्विजय बुला रहे हैं, तुम्हारे काम से इम्प्रेस होकर वो तुम्हें बुला रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। तो फिर वो बोलती है सर कि वो बोलती है मैम अभी ज़रूरी है मिलना। तो वो बोलती है कि हाँ चलो ना मिल लेते हैं, वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो चली जाती है उसे लेके, क्योंकि वो बोलती है कि नर्स से तो तुम बाद में भी मिल लोगे, चलो ना हम घर पे चलते हैं, क्योंकि शादी की भी बात करनी है। तो ये सब बात करके वो बोलती है, दिव्या सोचता है कि अगर घर पे गया तो फिर वही सारी बातें होती रहेंगी, और इसी वजह से वो ये सब चीज़ें सोच के वो घर नहीं जाना चाहता है। बट वो लेके ज़बरदस्ती उसे लेके जाती रहती है। तो वो फिर चला जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो भी यही बोलती है कि अब तो दिग्विजय सर चले गए हैं तो मैं भी चलती हूँ। और जैसे ही वो घर आती है तो आई बोलती है तू तो बहुत पहले आने वाली थी, तो क्यों इतना देर हो गई। तो बोलती है कि एक इमरजेंसी सर्जरी आ गई थी आई, इसीलिए चली गई थी मैं। तो आई बोलती है कि ठीक है तू आराम कर, मैं जा रही हूँ, मंदिर यहाँ पास में ही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऐसे ही बात करती रहती है। तभी जो उसकी परछाई होती है, उसकी शैडो होती है, उसकी अंदर आत्मा जो होती है वो उससे बात करने लगती है कि तुम इस तरीके से कैसे अपने बेटी का इलाज कराओगी, तुम अभी तक उसको अपने बाप का नाम नहीं बताई हो, तो तुम उसे किस तरीके से उसको एक अच्छी लाइफ दे पाओगी। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए वो सब सच दिग्विजय को। तो वो ये सब चीज़ें सोचती रहती है, पर वो बोलती है मैं कर लूँगी अपनी बेटी का इलाज, बस मेरी बेटी को मेरी ही ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें सोच के फिर वो बहुत ही परेशान हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब चीज़ें होती है तो रोने लगती है, बहुत फूट फूट के रोती है कि ये सब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। क्योंकि वो उसकी शैडो उसको बोलती है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुम अगर एक अच्छी माँ होती तो तुम उसे अपने जो भी उसकी ख्वाहिशें हैं तुम उसे पूरी करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं आई जो होती है वो आती है और पर्स भूल जाती है। तभी जैसे ही देखती है कि वो रो रही होती है तो उससे पूछती है कि क्या आई मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। तो बोलती है ऐसा किसने कहा।
तो फिर वो रोने लगती है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि तू टेंशन मत ले बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तूने अभी तक संभाला है। तो वो बोलती है कि हाँ आई, अब बस जल्दी से अभी अगर ध्वनि अभी उठती है तो फिर मैं इसे एक डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी जहाँ पे उसकी सर्जरी कम से कम में हो जाएगी। तभी वो जाती रहती है तो ऑटो से उतरती है तो उसे पुलिस वाले मिल जाते हैं। तो अभी वही पुलिस रहती है जो उसे मुंबई में मिली होती है। तो वो देख के डर जाती है थोड़ी और उसे बोलती है कि ये अंकल, तो वो आई ध्वनि उससे पूछती है कि अंकल ये कौन है, ये कौन है मम्मा, ये पुलिस अंकल कितने गुस्से वाले लग रहे हैं। तो वो उसे सॉरी भी बोलने के लिए बोलती है कि ऐसे नहीं बोलते, बड़े ही है ना तुमसे। तो फिर वो उसे सॉरी बोलते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मुंबई से यहाँ पे। तो वो बोलती है कि सर काम के सिलसिले में आना पड़ा। तो ये सब चीज़ें सुन के वो उसे समझाते, उससे पूछते हैं कि तुम क्या हुआ यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि सर एक्चुअली यहाँ पे ये सब चीज़ें काम का ये सब जो मेरी नर्सिंग की जॉब है ना, तो मेरी प्लेसमेंट यहाँ हो गई है तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो ये सब सुन के वो उसे बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि ठीक है तुम जाओ। तब यहाँ पे जैसे ही वो जाती है तो वो अपने उससे पहले तो बोलते हैं कि तुम जिस हॉस्पिटल में हो उसका नाम बताओ और कहाँ पे क्या काम करती हो। तो फिर हॉस्पिटल का नाम बता देती है, मेडिकेयर हेल्थ मार्क हॉस्पिटल। फिर जैसे ही वो जाती है तो उसके बाद वो अपने कांस्टेबल को बोलते हैं कि इसके ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि ये लड़की दोनों जगह पे ही अवेलेबल थी जहाँ जहाँ पे ये सीन हुआ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कांस्टेबल को बोलते हैं कि तुम ये ध्यान रखना है इस लड़की के ऊपर, क्योंकि इसके साथ एक लड़की भी है। तो फिर वो बोलती है कि लेकिन सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसके साथ बच्ची भी है। तो वो बोलती है कि इस बच्ची को वो यहाँ क्यों लेके आई है। तो इस वजह से उसके ऊपर शक का दायरा उसका बैठता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और यहाँ पे जो दिग्विजय होता है वो उसका जैसे ही इलाज करने लगता है तो उसे बोलता है कि ये जो बा होती है बोलती है कि घर में डॉक्टर होना भी एक बड़ी बीमारी है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो पिंकी भाभी होती है वो बोलती है कि लेकिन तुझे ये इस तरीके से क्यों जाने की ज़रूरत पड़ी। तो वो बोलता है कि लेकिन जो इशू होता है वो बोलता है कि इस तरीके से तो क्या हुआ, अब यहाँ वहाँ पे वो किसी पार्टी वार्टी में तो गया नहीं था, वहाँ इतने सारे लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत थी तो इसलिए वो गया था। तो ये सुन के फिर जो अनीशा होती है वो बोलती है कि मुझे यहाँ पे हमें बहस नहीं करनी है। तभी वो उस चीज़ को सुनता है और फिर उसको समझता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। तभी दिग्विजय बोलता है कि हमें आई के लिए बाकी के लिए एक अच्छी नर्स हमेशा के लिए रखना चाहिए फुल टाइम। तो रानी बोलती है लेकिन मैं ही क्यों जानती, रानी के पास जाता है, किसी और भी नर्स को हायर कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि लेकिन नहीं, स्पेशली तुम्हारा ही नाम लिया है डॉक्टर दिग्विजय ने तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो जो रानी होती है थोड़ा परेशान हो जाती है। जैसे ही वो घर पे आती है गांधी कुंज तो उससे सारी बातें याद आने लगती है। तभी नारायणी कोई बीमार है उसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। तो वो बोलती है हाँ बा की तबीयत ख़राब है। तो वो बा के कमरे में जाने लगती है। तो जो अनीशा होती है वो उसे बोलती है कि इसकी उसमें तुम्हें बा का कमरा कैसे पता चल गया कि कहाँ पे है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। होप सो वीडियो अच्छी